हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम फिर से एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए, मतलब फ्राइडे मार्केट के लिए। मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। आज कुछ ऐसी चीजें हुई जो आपको बतानी जरूरी है, वो भी बताऊंगा मैं। आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो खासकर मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कुछ मोमेंटम नहीं हुआ, बिल्कुल भी। मार्केट एकदम शांत बना रहा। और सुबह गैप अप खुला, लेकिन गैप अप खुलने से कोई मतलब नहीं होता है। गैप अप खुला, गैप अप खुलने से ये नीचे आ गया तुरंत। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ कहीं पे इस जोन के आसपास गैप अप खुला, गैप अप खुलने से ही नीचे आया तुरंत। और पूरा दिन फिर इसी में 400 से लेकर के 300 के बीच में इसने पूरा दिन खत्म कर दिया, मतलब 370 से लेकर के 420 तक। ऑल राइट। और बायर्स तो मुझे नहीं लगता कुछ खास कमा पाए होंगे, ऑप्शन बायर्स। सेलर्स के लिए ठीक था क्योंकि पूरा मार्केट साइडवे था और डीके दोनों तरफ अच्छा खासा देखने को मिला है, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट में दोनों तरफ डीके देखने को मिला है। ठीक है, डिसेंट अमाउंट। अब बात करते हैं ये चीजें हो क्यों रही, मार्केट में मोमेंटम क्यों नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से पहले मार्केट में बहुत मोमेंटम था, ठीक है ना। अब वो थोड़ा थोड़ा चीजें धीरे धीरे शांत हो रही। हफ्ता भर हो गया लगभग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है कि 10 तारीख से, और आज यहाँ पे 13 तारीख है। 10 नहीं, 9 से ही होगा और पीछे भी होगा। 4-5 दिन से लगभग मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं है। मार्केट गैप अप खुलता है और फिर उसी बीच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दे करके सुबह 10 बजे तक कुछ खास मूव दे देगा बड़ा, और फिर पूरा दिन खत्म कर देगा 50-60 पॉइंट में, है ना। न्यूज की बात करें तो मुझे नहीं लगता कुछ खास न्यूज थी। कल ही एक न्यूज थी, कल आपको मैंने बताया नहीं। यूएस में इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा कम आया है। तो इन्फ्लेशन डेटा कम आया है मतलब कि वहां पे रेट कट्स होने की बात होगी, जैसे अपने वहां आरबीआई रेट कट करता है जब इन्फ्लेशन डेटा आता है, उसी तरह वहां पे फेड है। तो ग्लोबल मार्केट्स इसीलिए पॉजिटिव थे थोड़ा सा। आई थिंक यूएस मार्केट्स में ऑल टाइम हाई लगा अच्छा खासा, लेकिन न्यूज आई कि फेड रेट कट नहीं करेगा, अनचेंज रखेगा। जैसे आरबीआई अनचेंज रखता है तो उसी तरह अनचेंज रेट्स रहेंगे, कट नहीं होंगे। तो वहां से भी मार्केट थोड़ा सा डिम हुआ, मतलब एक पॉइंट पे जा करके मार्केट टॉप पकड़ा। और फिर जब ये न्यूज आई कि अब रेट कट्स अनचेंज रहेंगे, फेड की न्यूज आई, तो वहीं से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आने लगा। और जब इन्फ्लेशन डेटा कम आया था तो मार्केट, यूएस मार्केट खासकर फॉरेक्स में भी और यूएस मार्केट में भी बहुत तेजी देखने को मिली थी। मतलब एक झटके से मार्केट काफी ऊपर चला गया था। अपने मार्केट में भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं इसका। रेट कट्स होते तो मे बी आरबीआई रेट कट करता, क्योंकि जब यूएस नहीं कर रहा है तो आरबीआई भी कोई फायदा नहीं है करके, है ना, करेगा ही नहीं पहली बात। अब मार्केट में लेवल्स तो देखो वही रहेंगे, ज्यादा चेंज नहीं रहेगा कुछ भी, ठीक है। लेवल्स बस थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एडजस्टमेंट का मतलब 420 तक ऊपर लगा लो। और एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 23,420 के ऊपर मार्केट टिकता है, टिकने की बात मैं कर रहा हूं। 440 तक इजी मूव है। 440 के ऊपर 480 पहला टारगेट, 536 या 530 दूसरा टारगेट, एंड देन फिर आपके पास 600-700 पूरा खुला आसमान रहेगा। अप साइड के लिए फिर मार्केट मार्केट आराम से जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज कि मार्केट अगर 370 या 367, मतलब जो आज का एक जोन बनाया है सपोर्ट का, वो ब्रेक करके नीचे टिकता है, ऐसा ब्रेकआउट नहीं कि मतलब ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन यहां कहीं पे और तुरंत एक जस्ट ग्रीन कैंडल ऊपर बन गई, नहीं। एक ब्रेकडाउन ऐसा जो मार्केट टूटा और टिका रहा थोड़ी देर, तब तो बढ़िया लगता है कि मार्केट ने अपना सपोर्ट तोड़ करके नीचे टिक रहा है। तो एक अच्छी चीज है कि हाँ, ये सक्सेसफुल हो सकता है ब्रेकआउट। नीचे अगर टिका रहा तो फिर आपको एक बड़ा मूव डाउन साइड में भी देखने को मिलेगा। पहला मूव 340, दूसरा मूव सीधा 295 या 300 के आसपास,
एंड तीसरा मूव 230 170 के आसपास। फिर आपको बड़े टारगेट्स ही देखने को मिलेंगे डाउन साइड में भी और अप साइड में भी। डाउन साइड में थोड़ा ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कल के दिन के लिए, फ्राइडे के दिन के लिए। क्यों, कब कब ऐसा होगा, कंडीशन मैंने आपको दे दी है कि डाउन साइड में अगर 367 या 370 के नीचे टिकता है तब कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा डाउन साइड में, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वीक पड़ रहा है तो आपको एक डाउन साइड का करेक्शन में भी देखने को मिल सकता है कल के दिन के लिए। ऑप्शन चेन में एक बार आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन कल, आज तो एक्सपायरी हो गई 13 जून की, तो ये 27 या 20 तारीख की आई थिंक, यस 20 तारीख की है। ध्यान से देखोगे 22,400 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, एक डिसेंट अमाउंट में हो रही है। और अभी अभी ये वाली एक्सपायरी लगी नहीं है, अभी से इतना होने लगा, आज ही आज 85,000 हुआ है। और दूसरी तरफ देखोगे तो 87,000 आज में हुआ है 400 पे, तो ये एक अच्छी चीज है। 22,23,500 पे भी अच्छी खासी कॉल राइट हो रखी है। देखा जाए कॉल राइटिंग थोड़ी सी हैवी लग रही है मेरे को। 23,500 पे भी अच्छी खासी, 23,400 पे भी अच्छी खासी, मतलब यहां से। और पुट राइट की बात करें तो वो भी 23,400 पे भी है, इसी लेवल पे। मतलब ये जोन अगर टूटता है या 340 टूटता है तो आपको फिर भयंकर डाउन साइड में मूव देखने को मिलेगा। देखते हैं कल गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है। मुझे ऐसा लगता है कि गैप अप खुलना चाहिए, या गैप डाउन भी खुला तब भी आपको डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे तो थोड़ा सा डाउन साइड ज्यादा एक्सपेक्टेड लग रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जहां ज्यादा मतलब कॉल राइट हो रखा है वहां के एसएल ज्यादा खाए। देखते हैं कल क्या होता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो वो तो पूरा ही खत्म हो गया, मतलब एक तरीके से साइडवे मोमेंटम में। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी लेकिन बैंक निफ्टी ने भी कुछ खास मूव नहीं किया। और बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया ये बहुत दिन से अपना, तो अभी इसने ऑल टाइम हाई नहीं टच किया है निफ्टी के मुकाबले। अभी तो कुछ खास मूव कह नहीं सकते हैं इसमें। लेवल्स हम सिंपल रख लेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, है ना। फोर्टी एट 870 का लेवल मार्क कर लीजिए। एंड थोड़ा सा इसको 50,000, 50,000 60, 50,000 कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 50,000 कर लिया हमने। और ऊपर वही अपना 50,200 के आसपास और 50,400 के आसपास, ठीक है। सपोर्ट अपना वही बना हुआ है, अगर आप बैंक निफ्टी में ध्यान से देखोगे ना तो सपोर्ट अपना 49,740 के ही आसपास बना हुआ है अभी भी। एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ कहीं पे ही रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर यही ये लेवल ब्रेक होता है 750 का, 49,750 का, तब कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा 49,630, 49,540। और ये ब्रेक करेगा तो फिर और बड़ा मूव 49,300 तक जाता हुआ मार्केट दिखाई पड़ सकता है आपको, ठीक है। फिलहाल एक जोन में फंसा हुआ है पिछले एक हफ्ते से, खासकर बैंक निफ्टी ने तो और मूव नहीं दिया है। निफ्टी तो तब भी चल जा रहा है अच्छा खासा, लेकिन बैंक निफ्टी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अपसाइड में 50,000 तक जा सकता है, 50,040, 50,040 के ही ऊपर 250 तक बढ़िया मूव दे सकता है। 250 के ऊपर निकलेगा 400, 50, 50,500, 50,650 लेवल्स दोस्त वही रहेंगे, कुछ खास चेंजेस नहीं रहेंगे। ऑप्शन चेन की बात करें अगर हम, तो ऑप्शन चेन में आपको एक बार दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन में 50,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो एक अच्छी चीज है आपके पास। और 50,000 पे ही कॉल राइट भी हो रहा है एक अच्छे खासे अमाउंट में पुट राइटिंग के मुकाबले, है ना। तो जब तक 50,000 के ऊपर नहीं टिकता है तब तक कुछ खास बड़ा मूव अपसाइड में नहीं देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में अगर ये अपना बेस तोड़ देता है, बेस माने ये जो सपोर्टिव जोन है 49,750 का, तभी आपको कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा डाउन साइड में। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
और विक्स डाउन आता जा रहा है, 13 पे आ गया है लगभग, तो उस वजह से भी कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है और प्रीमियम भी दोनों तरफ डीके अच्छा खासा हो रहा है। तो जितना हमने फायदा उठाया है विक्स का, उतना में भी अब ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाए। निफ्टी बैंक निफ्टी में यही डिस्कशन रहेगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।